नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हम आपके साथ प्रश्नावली 3.6 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के 2 पार्ट बचे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के करने वाले सवाल है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है? 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदे का मतलब होता है जैसे सूट के अंदर हम लोग बुनाई करते हैं ना, उसको हम लोग कसीदा बोलते हैं, कि काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। जो 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं वो एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इसी तरीके से 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लोगों को यह बताना है एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, यह हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा से सुन लो। 2 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं, एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, 3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक अकेली महिला, एक अकेला पुरुष कितने समय में करेगा? क्वेश्चन करना कैसे है देखो। सबसे पहले आप लिखोगे माना एक अकेली महिला, माना एक अकेली महिला एक काम को पूरा कर सकती है। एक काम को पूरा कर सकती है कितने दिनों में? एक अकेली महिला एक काम को पूरा कर सकती है कितने दिनों में? x दिनों में। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या माना? हमने मान लिया, माना एक अकेला पुरुष, जो एक अकेला पुरुष है एक काम को कितने दिन में कर सकता है? एक काम को पूरा कर सकता है बराबर कितना? y दिन। यही तो निकालना हमें भी। एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, एक औरत कितने दिन में पूरा करेगी। हमने मान लिया औरत x दिन में करती है और पुरुष y दिन में करता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। हमने लिखा यदि, या ऐसे लिखो, x दिन में महिला द्वारा किया गया काम, x दिन में महिला द्वारा किया गया काम, जो x दिन है ना, x दिन में महिला कितना काम करती है? सबको मालूम है, एक काम पूरा कर देती है। तो मुझे ये बताओ एक दिन में वो महिला कितना काम करेगी? एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम तो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप क्या लिखोगे? y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम, जो y दिन है ना, y दिन, उन y दिन में एक पुरुष कितना काम करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक काम करता है। तो इसका मतलब एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेगा? एक दिन में उस काम का 1/y हिस्सा करेगा। यही मतलब हुआ ना? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन सब का एक एक दिन का काम निकाल के कंपेयर करने वाला हूं इसको। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न देखो हमसे क्या कहता है। प्रश्न हम लोगों से कहता है कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं। कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष। इनका मैं एक दिन का काम निकाल लेता हूं। देखो, एक महिला का एक दिन का काम कितना है? 1/x। महिलाएं कितनी हैं? 2। तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो गया? 2/x हो गया। ऐसे ही एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है? 1/y। पुरुष है कितने? 5। तो 5 गुना 1/y। ये 2 महिलाओं और 5 पुरुष का एक दिन का काम है। ठीक है, अब हम इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। देखो, आप लिखोगे 4 दिन में 2 महिलाएं, 4 दिन में 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष पूरा करते हैं। कितना काम पूरा करते हैं? पूरा करते हैं बराबर है एक काम को। ठीक है, ये सारे मिलके 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो इनका एक दिन में कितना काम होगा? इनका एक दिन का काम होगा 1/4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही तो है भाई। इसमें भी 2 महिलाओं ने एक दिन काम करा, 5 पुरुषों ने एक दिन काम करा। इसमें इन्होंने इकट्ठे मिलकर काम करा तो कितना करा? 1/4। और ये वाला सारा का सारा जो काम है, ये वाला सारा का सारा काम हमारे पास किसके बराबर होगा? 1/4 के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो,
दो महिलाओं का एक दिन का काम 2 गुना 1/x, 5 पुरुषों का एक दिन का काम 5 गुना 1/y। तो ये क्या हुआ, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, जो कि किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। सिमिलर तरीके से अगला चलते हैं। देखो अगले में क्या कहता है, 3 महिलाएं हैं, तो 3 गुना 1 बटे क्या आएगा, 3 गुना 1/x, 3 महिलाओं का एक दिन का काम। ऐसे ही 6 पुरुषों का एक दिन का काम, तो 6 गुना 1/y। ये कितने दिन में इस काम को पूरा करते थे, ये काम को पूरा करते थे कितने दिन में, ये इस काम को 3 दिन में पूरा करते थे। ठीक है, तो आप इसको लिख देना क्या, 3 कितने दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, 3 दिन में 3 महिलाएं और 6 पुरुषों द्वारा किया काम, 6 पुरुषों द्वारा किया काम कितना था, अरे भाई कितना था, 1 था। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1 दिन में काम करेंगे कितना, 1/3। तो जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज हमारे पास किसके बराबर आएगी, 1/3 के बराबर आएगी। ठीक है, ये समझ में आता है। इसको मैं दोबारा से समझा रहा हूं। एक महिला एक काम को x दिन में करती है, इसका मतलब अगर x दिन में एक काम को करेगी तो 1 दिन में कितना करेगी, 1/x। एक पुरुष y दिन में एक काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/y। तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम 2 गुना 1/x, 5 महिलाओं 5 पुरुषों का एक दिन का काम 5 गुना 1/y। ये क्या है, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम। हमने कहा 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो 1 दिन में कितना होगा, 1/4। तो 1/4 क्या है, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, और ये भी क्या है, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, तो दोनों बराबर होंगे। सिमिलर तरीके से 3 पुरुषों का एक दिन का काम 3 गुना 1/x, 6 महिलाओं का एक दिन का 3 महिलाओं का एक दिन का काम 3 गुना 1/x, और 6 पुरुषों का 6 गुना 1/y, मिलके 3 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। तो ऊपर वाली चीज 1/4 के बराबर आएगी और दूसरे वाली चीज 1/3 के बराबर आएगी। तो चलिए अब हम लोग इन समीकरणों को हल करते हैं, जैसे हमने अपने पिछले एग्जांपल्स में हल किया था। इसके बाद इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। आप लोगों को अच्छे से मालूम भी है हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं ना, आपको सिखाया था। इसको लिखेंगे 2 गुना 1/x, इसको लिखेंगे 5 गुना 1/y, किसके बराबर आएगा, 1/4 के। ऐसे इसको लिखो 3 गुना 1/x, 6 गुना 1/y, किसके बराबर आएगा, 1/3 के। तो आप इसको कैसे करोगे, हमने इसको लिखा माना 1/x किसके बराबर है, a के, और 1/y किसके बराबर है, b के। ऐसे ही होता है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये वाली चीज हमारे पास क्या आएगी, a आ जाएगी, और ये वाली चीज हमारे पास क्या आएगा, ये b आएगा। सिमिलर तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a, और ये हमारे पास बन जाएगा b। दोनों के दोनों समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में बदल जाएंगे। फिर हम हल कर लेंगे। 2a जमा 5b बराबर किसके होगा, 1/4 के। r पर गुना कर दें, तो जब हम लोग इसको r पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, r पर गुना करने पर हमने इसके दोनों तरफ r पर गुना कर दी। बोलो क्या बन जाएगा, 4 की गुना 2a से करेंगे तो क्या आएगा, 8a। 4 की गुना 5b से करेंगे तो क्या आएगा, 20b, और 1 की गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब उसको लिखो, वो क्या बनेगा, जब इसको लिखेंगे तो बनेगा 3a जमा में 6b किसके बराबर आएगा, 1/3। तो इसकी r पर गुना करो, जब हम इसकी r पर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9a जमा में 18b किसके बराबर आएगा, समीकरण नंबर 2 के। ठीक है जी, तो इसको इसके नीचे लिख लो, क्या बन जाएगा, 9a जमा में 18b, ये भी किसके बराबर आएगा, 1 के। तो अब आपको मालूम है a और b किसी में से एक का गुना तो बराबर करना होता है। ऊपर वाले की गुना कर दो किसके साथ, 9 के साथ, नीचे वाले की गुना कर दो किसके साथ, 8 के साथ। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 की गुना 8 के साथ 72a, 9 की गुना 20 से करेंगे तो क्या आएगा, 180b, 9 की गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 8 की गुना 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 72a, 8 की गुना 18 से करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 8 64 6 144b, और 8 की गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब आप इसको घटा दो,
तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। 180 में से 44 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 36b, और 9 में से 8 जाएगा 1। तो आप यहां से देख सकते हो b का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/36 निकलेगा। अब b का मान आप समीकरण नंबर 2 में लगा दो, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, b का मान हम लोगों ने क्या किया, b के मान को किस में रख दिया, b के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो b का मान लगाओ, क्या बनेगा 9a जमा में 18 गुना 136 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसको इससे काटूंगा तो क्या आएगा 18 दूनी 36, ऐसा बनेगा। 1/2 को उठा के उधर ले जाओ तो क्या बनेगा 1 माइनस का 1/2, ऐसा बनेगा। 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 माइनस 1/2, ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 9a बराबर 1/2। ये 9 गुना का है, जब ये नीचे जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को a और b का मान नहीं, अपने को तो x और y का मान निकालना था। फिर अपने को पता है 1/x किसके बराबर है, a के, और 1/y किसके बराबर है, b के। तो यहां पे a का मान लगा दो, तो a का जो मान है, a का मान कितना है बोलो, 1/x को हमने क्या मान रखा है, 1/x को हमने a मान रखा, तो a का मान कितना है, a का मान है 1/18। ऐसे ही 1/y, तो b का मान कितना है, b का मान है 1/36। ठीक है ना, जो b है उसका मान 1/36 है। आर पार गुना कर दो तो x का मान आ गया 18 और y का मान आ गया 36, है ना। तो इसका मतलब एक महिला काम को पूरा करती है, एक महिला अकेली काम पूरा करती है। कितने दिनों में पूरा करेगी बोलो, अरे भाई कितने दिनों में पूरा करेगी, बराबर है 18 दिन में। ठीक है, ऐसे आप क्या लिखोगे, एक पुरुष अकेला काम पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारे पास पूरा करेगा कितने दिनों में, 36 दिन के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो महिला है वो 18 दिन में काम पूरा करती है और जो पुरुष है वो 36 दिन में काम पूरा करता है। कुल मिलाकर ये सारा सवाल टिका हुआ है एक दिन के काम के ऊपर। एक महिला x दिन में एक काम करती है, एक दिन में 1/x करेगी, तो सीधी सी बात है, 2 महिला कितना करेंगी, 2 गुना x। 5 पुरुष कितना करेंगे, 5 गुना 1/y। सारे मिलके 4 दिन में काम करते थे, तो एक दिन का कितना होगा 1/4। तो ये 2 महिलाओं और 5 पुरुष का एक दिन का काम है और ये उनका इकट्ठे का काम है, तो बात तो सेम है। इसको बराबर करो, इसको बराबर करो, 1/x को a मानो, 1/y को b मानो, ये तो बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। r पर गुना करेंगे तो x का मान 18, y का मान 36। इसका मतलब एक महिला 18 दिन में काम पूरा करेगी और जो पुरुष है वो 36 दिन में काम पूरा करेगा। समझ में आ गया, चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, चलिए ये जिसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, एक लड़की है रूही, ठीक है, नाम भी बहुत प्यारा सा है। एक लड़की है रूही, उस रूही को 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक लड़की है रूही, उसको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन कौन से हैं, सबसे पहला है कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ बस से। कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस से चलती है। ऐसे यहां पे भी रेलगाड़ी से चलती है और बस से चलती है, ठीक है। भाई मेरा मन करता है मैं आधा रास्ता रेलगाड़ी से जाऊंगा, आधा रास्ता बस से जाऊंगा। ऐसे कुछ रास्ता रेलगाड़ी से जाऊंगा और कुछ रास्ता बस से जाऊंगा। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चली गई, टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। 300 में से 60 चली गई रेलगाड़ी से, तो अब ये बताओ बस से कितना जाएगा। भाई 300 में से 60 घटा दो, तो इसका मतलब 240 किलोमीटर किससे जाती है, बस से जाएगी। आसान सी बात है। भाई रूही ने 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से गई तो 240 किलोमीटर बस से जाएगी, ठीक है। ऐसा करने में उसको 4 घंटे का वक्त लगता है, 4 घंटे का।
सही है। अब वो कहते हैं कि अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले तो इसका मतलब रेलगाड़ी से कितना चलेगी, 100 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। 300 में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी का है, तो ऑब्वियस सी बात है 200 किलोमीटर किसका होगा, बस का होगा। अब आपसे क्या कहता है, उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 4 घंटे तो लगेंगे, 10 मिनट फालतू लगेंगे। 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, तो मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो इतने घंटे हमें लगेगा। 1 0 से 1 0 कटेगी, तो हमारे पास आएगा 4 सही 1, ऐसा लिख दो 4 जमा 1/6, तो 6 इसका लघुत्तम ले लो, 6 चौका 24 जमा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/6 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसको तय करने में 25/6 घंटे का समय लगेगा। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माना हम लोगों ने मान लिया रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना हम लोगों ने मान लिया बस की चाल, जो बस है उस बस की चाल कितनी है, उस बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों को कुछ भी करके x और y का मान निकालना है, क्योंकि हम लोगों को यही तो निकालना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, जब वो ऋतु वाला सवाल किया था तो हमने आपको बताया था जो समय होती है, समय वो बराबर होता है दूरी बटे चाल के। अगर मुझे किसी भी चीज का समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग कर दो। अगर मैं दूरी को चाल से भाग कर दूंगा तो मेरे पास समय आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना है, इससे x और y का मान निकालना है। तो देखो x और y का जो मान है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल, और बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया बस की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की x है और उसकी कितनी है, ये मिट गया ना, इसको यहां लिख लो बेशक दोबारा से। क्या लिखोगे, माना रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, बोलो। रेलगाड़ी की चाल हमने मानी थी ना कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना बस की चाल, जो बस है उस बस की चाल कितनी है, उस बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, यही मतलब है। अब आज समय के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो समय होता है, समय वो किसके बराबर होता है, दूरी बटे चाल के। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी तो इसकी चाल कितनी होगी, इसका समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा रेलगाड़ी को, समय के लिए क्या चाहिए होता है, दूरी और बटे में चाल। अब दूरी कितनी है 60, चाल कितनी है x, तो रेलगाड़ी को इतना समय लगेगा। बस को कितना टाइम लगेगा, दूरी कितनी है 240 और चाल कितनी है y, तो एक समय ये है एक समय ये है, दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 घंटे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, 60 गुना 1/x जमा में 240 गुना 1/y, ये समय किसका है, ये रेलगाड़ी का है, ये किसका है, ये बस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर चलते हैं, देखो क्या कहते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, बोलो कितना समय लगता है, हम इसको लिखते हैं 100/x, ऐसा बनेगा। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा, बस को समय लगेगा 200/y, ऐसे ही होगा। और टोटल मिला के किसके बराबर आएगा, टोटल मिला के 25/6 के बराबर आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल के x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसका मान निकालते, देखिए कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले वाले की तरह करना है जैसे हमने पहले वाले सवाल किए, 60 गुना 1/x 240 गुना 1/y किसके बराबर है, 4 के। तो आप इसको लिखोगे, माना 1/x किसके बराबर है, a के, और 1/y किसके बराबर है, b के। तो जो मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, 60a 240b किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। 4 को बाहर निकाल लो
काटना है तो काट दो, ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे काट दो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से 4 को बाहर निकाल लो, क्या आएगा बोलो 15a, यहां से क्या आएगा 60b, किसके बराबर है 4 के, तो 4 से 4 कट गया, तो मैं इसको लिखूंगा 15a जमा में 60b बराबर है 1 के, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब उसको ले लो, क्या बनेगा बोलो 100 गुना 1/x, 200 गुना 1/y, तो किसके बराबर आएगा 25/6 के बराबर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या a, और इसको हम लिख सकते हैं क्या आएगा b, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100a जमा में 200b, किसके बराबर बनेगा 25/6 के बराबर आएगा, ठीक है। चलो इसकी गुना इधर कर दो, क्या आएगा 600a जमा 1200b, और किसके बराबर आएगा 25, इस 6 को गुना करो ना, जब 6 की गुना 100 से करेंगे तो 600a, 6 की गुना 200 से करेंगे तो 1200b, और किसके बराबर आएगा 25 के बराबर आएगा, ठीक है। इसमें से 25 को बाहर निकाल लो, अगर मैं 25 को बाहर निकाल लूंगा तो बीच में मेरे पास क्या आएगा बोलो 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, तो 24 से आ गया। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 25 चौके कितना आएगा 100, और 25 अट्ठे क्या आएगा 200, ये b आएगा, और बराबर किसके बनेगा 25 के बनेगा। हमने इसमें से 25 को बाहर निकाल लिया, 25 को इससे भाग करके देखो 24 आएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, इसको लिखेंगे 25 चौके 100 और 25 अट्ठे क्या आएगा 200 आएगा, तो इस वाले 25 से ये वाला 25 कट जाएगा, तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, बोलो क्या बनेगा 24a जमा में 48b, किसके बराबर आ गया 1 के, तो इसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2। देख लो अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 15a जमा का 60b बराबर 1, 24a जमा का 48b बराबर 1। अब क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी, जैसे हम करते हैं ऊपर वाले की गुना करेंगे किसके साथ 24 के साथ, और नीचे वाले की गुना करेंगे किसके साथ 15 के साथ, तो गुना करो 15 चौके 60, 6 आगे जाएगा, 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360a, इसकी गुना करेंगे 0, 6 चौका 24, 2 1440b, और 24 की गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा 24, 15 की गुना 24 से करेंगे तो क्या आएगा 360a, 15 की गुना इससे करेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 15 चौके 60 और 12 कितना आएगा 720b, 15 की गुना 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको घटा दो, तो जब आप लोग इसको घटाओगे तो क्या आएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया। 1440 में से 720 जाएगा तो 720b किसके बराबर आएगा, 24 में से 15 चला गया, 24 में से 15 जाएगा तो 9 आएगा, तो b का मान आएगा 9/720, इसको काटेंगे तो 1/80, ठीक है। तो जो b हमारे पास आ गया, b का मान 1/80 आ गया, आसान सी चीज है। अब आप इसको इसमें लगा दो या समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं, लिखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने b के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया, बोलो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 15a जमा में 60b, किसके बराबर है 1 के, तो भाई b का मान लगाओ, इसमें b का मान कितना है 1/80, तो 15a जमा में 60 गुना 1/80 बराबर किसके है 1 के, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो हम इसको लिखेंगे 15a, इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 किसके बराबर आ गया 1 के, इस 3/4 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बनेगा बोलो 15a 1 माइनस में 3/4 ऐसा बनेगा। जब आप इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम लेके बताओ क्या आएगा, 4 आ गया, तो इसको लिखूंगा 4 माइनस 3, तो आ गया 1/4, तो a का मान आ गया 1/4 गुना 15, तो कितना हो गया 1/60, तो a का मान 1/60 आ गया, b का मान 1/80 आ गया, लेकिन हमें तो x और y का निकालना है, तो आप लिखो 1/x बराबर था a के, 1/y बराबर था b के, तो लगा दो इसको, 1/x बराबर है 1/60, आर पार गुना करेंगे तो x का मान आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे यहां लिखो 1/y, और b का मान क्या आएगा 1/80,
तो y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने x और y किसको माना था? रेलगाड़ी को और बस को। तो आप यहां लिख सकते हो रेलगाड़ी की चाल, है ना, जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की चाल क्या आएगी? उस रेलगाड़ी की चाल आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही जो बस है उस बस की चाल आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें भी आपको दो ही चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर मुझे समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग कर दो। तो हमने क्या किया, इसको लिखा 60 बटे एक्स जमा 240 बटे वाई बराबर 4, 100 बटे एक्स जमा 200 बटे वाई 25 बटे 6, ए और बी में बदल दिया। इसको काटेंगे पीटेंगे तो ए का मान 1 बटे 60 आ जाएगा और बी का जो मान है वो 1 बटे 80 आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा तो x का मान 60 आ गया और y का मान 80 आ गया। तो x क्या है? स्पीड है। किसका? किसका? रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 खत्म हुई। आज को आपका होमवर्क यही है कि आपको 3.6 को अच्छे से कंप्लीट करना है। जो 3.7 है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऐच्छिक एक्सरसाइज है, जिसको मैं आप लोगों को संडे को डालूंगा, है ना। आप लोगों का संडे को होमवर्क नहीं आता है और ऑप्शनल एक्सरसाइज सब लोग करते भी नहीं है, इसलिए जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो मैं संडे को डालूंगा। और कल से मैं चौथा चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बिल्कुल आसान है, बहुत बढ़िया है और हमारे मई मंथ के सिलेबस में यही पहले 4 चैप्टर हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, 3 मैं आपके साथ पूरे कर चुका, चौथा जो है उसको मैं अगले कुछ दिनों में आपके साथ पूरा कर दूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अपना काम रोज का रोज करते रहें। इतना सारा सिलेबस क्लास में एकदम से कराना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, समय नहीं होगा इतना ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए रोज का काम रोज करते रहे। कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्टली मुझसे पूछे कि सर ये समस्या आ रही है। ठीक है जी, सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।